चलिए देखिए, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है रोले का प्रमेय। क्या नाम है? रोले का प्रमेय। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं रोल्स थ्योरम। थोड़ा सा ये थ्योरम जो है अच्छा है, इसको बढ़िया से आपको समझना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम लोग इस रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट को ही हम लोग कथन कहते हैं। कथन ये कहता है कि यदि बंद अंतराल a से b में एक फलन f ऑफ x इस प्रकार हो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x जो बंद अंतराल में परिभाषित हो। सबसे पहले आप अंतराल समझिए कि अंतराल कहते किसको है। अंतराल को हम लोग अंग्रेजी में इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरवल। इंटरवल जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बंद अंतराल, बंद अंतराल, उसके बाद खुला अंतराल, उसके बाद बंद खुला, और उसके बाद होता है आपका 4 नंबर में खुला बंद। इसका मतलब क्या होता है जरा ये समझिए। बंद अंतराल का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। खुला अंतराल का जो सिंबल होता है वो इसी बंद अंतराल को क्या कर देना है? खोल देना है। और इसमें जरा बताइए, बंद है और खुला है, मतलब एक तरफ से बंद होगा और एक तरफ से क्या होगा? खुला होगा। इसमें बताइए खुला बंद का, एक तरफ से खुला होगा और एक तरफ से बंद होगा। अब जरा इस इंटरवल का मतलब समझ जाइए कि ये इंटरवल का मतलब होता क्या है। अगर कहीं पे मान लो कि इस पे लिखा हुआ है 5 है और इधर लिखा हुआ है 9, तो इस अंतराल बंद अंतराल का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको 5 को भी ले चलना है, 9 को भी ले चलना है। इसके बीच का जो वैल्यू आएगा वो भी आपका चलेगा। अर्थात इसमें चलेगा 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन यही अगर आप खुला अंतराल में आते हैं और यही संख्या आपको यहाँ पे दिए हुए 5, 9, तो इसका मतलब अब बदल जाएगा। इसका मतलब है खुला अंतराल में कि ना आपको 5 लेना है और ना ही आपको 9 लेना है। आपको जो लेना है वैल्यू इन दोनों के बीच का लेना है। यानी इसमें चलेगा 6, 7, 8, बस, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं चलेगा। अब जरा आइए, बंद है और खुला है, तो इधर हम 5 लिख दिए और इधर 9 लिख दिए। तो 5 और 9 बंद खुला अंतराल में है, तो इसका मतलब है कि 5 तो चलेगा लेकिन 9 नहीं चलेगा। और इसके बीच का जो वैल्यू है वो भी आपका क्या होगा? चलेगा। यानी 5 चलेगा, 6 चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 नहीं चलेगा। खुला बंद में आइए जरा। खुला बंद, एक तरफ से खुला एक तरफ से बंद है, तो इस बार इधर 5 और इधर 9। इसका मतलब हुआ कि इस बार आज 5 नहीं चलेगा लेकिन 9 चलेगा। बीच वाला वैल्यू सब में कॉमन है, ठीक है। तो इसमें चलेगा कौन कौन? 6, 7, 8, 9। उम्मीद करते हैं कि आप इंटरवल समझ गए होंगे। अगर आप इंटरवल समझ गए हैं तो इस रोल्स थ्योरम को आसानी से समझ सकते हैं। आइए फिर से इसका स्टेटमेंट समझते हैं। कहता है कि यदि बंद अंतराल जो इंटरवल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। a से b तक में आपके पास a और b का कुछ भी मान हो सकता है। कभी 5, 7 कहेगा, कभी 2, 4 कहेगा, ये आपका अलग अलग बदलते रहेगा। तो आप a और b आसानी से पता कर सकते हैं। यदि बंद अंतराल a से b में एक फलन आपके पास f ऑफ x इस प्रकार है, कोई भी फंक्शन होगा जो बंद अंतराल में होगा, अगर वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। कितने कंडीशन? 3 कंडीशन। पहले तीनों कंडीशन को जान लेते हैं कि कहता क्या है। पहला कंडीशन कहता है कि बंद अंतराल a से b में f ऑफ x कैसा होना चाहिए? संतत होना चाहिए। संतत को ही हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि जो इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में जो फंक्शन है वो आपका क्या होना चाहिए? संतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और दूसरा कहता है कि खुला अंतराल में, यानी इंटरवल यही रहना चाहिए लेकिन अब की क्या होना चाहिए? खुला होना चाहिए। खुला अंतराल a से b में f ऑफ x अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय कहने का मतलब डिफरेंशिएबल, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकलना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने कितने इसका पढ़ लिया? 2। पहला कि फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। किस इंटरवल में? बंद इंटरवल में। और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। किसमें? खुला में। और तीसरा कहता है कि फंक्शन का वैल्यू a पर और फंक्शन का वैल्यू b पर अगर बराबर हुआ है तब। अगर ये 3 कंडीशन को कोई फंक्शन सेटिस्फाइड किया है तब।
रोले साहब कहते हैं कि अगर 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड किया है तब कहते हैं कि कम से कम, यानी कि एट लीस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा का ये बात नहीं करेंगे, कम से कम एक ऐसे सी का, सी बोले तो कोई मान होगा, ठीक है, कम से कम एक ऐसे सी का अस्तित्व होगा जो एफ डैश सी बराबर 0 होगा। कहने का मतलब है कि आपको एगो सी का ऐसा मान मिलेगा जो एफ डैश सी बराबर 0 करने से मिलेगा, जो एफ डैश सी बराबर 0 करने से मिलेगा, और वो जो सी आएगा वो ए से बड़ा होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। फिर से इस स्टेटमेंट को समझते हैं। रोले साहब का कहना है कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो बंद अंतराल में दिया हुआ है, अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तब, ये कितना, कब का बात करते हैं, 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तब। आखिर 3 कंडीशन है क्या, तो पहला कंडीशन है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए, किस इंटरवल में, बंद मतलब क्लोज इंटरवल में। दूसरा कंडीशन है कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, किस इंटरवल में, खुला इंटरवल में, यानी ओपन इंटरवल में। और तीसरा कंडीशन है कि अगर एफ ऑफ ए का मान एफ ऑफ बी के बराबर हुआ है तब का ये जिम्मेवारी लेते हैं कि अगर 3 चीज ऐसा हुआ है, 3 कंडीशन ऐसा हुआ है, तब रोले साहब कहते हैं कि हम आपको एगो सी देंगे, हम आपको वो क्या देंगे, सी देंगे। और वो सी निकलेगा कैसे, तो एफ डैश सी बराबर 0 करने से मिलेगा, और वो जो सी आएगा वो इस इंटरवल के बीच का ही होगा, मतलब ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। समझ पा रहे हैं? इस पर आधारित हम लोग एक सवाल करते हैं, तब ज्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, आपको जो ये सवाल दिख रहा है, इस सवाल को जरा बढ़िया से पढ़िए। कहता है कि आपके पास एक फलन है, फलन को ही फंक्शन कहते हैं हिंदी में, हिंदी में फंक्शन को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, जहां एक्स जो आ रहा है वो किस इंटरवल से आ रहा है, तो क्लोज इंटरवल से, बंद अंतराल से है, -4 से कितना तक के लिए, 2 के लिए। आपको कह रहा है कि रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, है ना। हमको इसी दिए गए फंक्शन और इसी दिए गए इंटरवल में रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। ध्यान से देखिएगा इसको जरा। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि लिख लेंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन। बोलिए क्या है आपके पास दिया गया फलन, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, जहां x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है कहां से, -4 से 2 में। क्या आप यहां पर बता सकते हैं कि यहां a का मान कितना है, a का मान कितना होगा, -4, तथा b का मान क्या होगा, 2 होगा। हमें रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है, तो सबसे पहले हम इसमें कंडीशन चेक करेंगे कि इसमें तीनों कंडीशन अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहला कंडीशन संतत होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। क्या ये दिया गया जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस है, तो हाँ बिल्कुल कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि यह एक बहुपदीय फलन है। और याद कीजिए हम कभी आपको पढ़ाए हैं, बहुपदीय फलन हमेशा क्या होता है, संतत होता है। तो लिखेंगे कि चूंकि एफ ऑफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, एफ ऑफ एक्स एक बहुपदीय फलन है जो हमेशा संतत होता है, जो हमेशा संतत होता है। इसलिए किस अंतराल, बंद अंतराल कौन सा, -4 से 2 में एफ ऑफ एक्स संतत है। एफ ऑफ एक्स क्या है, संतत है। इस प्रकार रोले का प्रथम शर्त पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार रोले का प्रथम शर्त पूरा हुआ या संतुष्ट हुआ, संतुष्ट हुआ। अब चलिए जरा दूसरा कंडीशन में, दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। तो फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की जहां तक बात है तो वो ऑलरेडी अपने आप हो जाता है। डिफरेंशिएबल कहने का मतलब उसका डिफरेंशिएशन निकल जाना चाहिए। तो ये बताइए आपके पास फंक्शन है क्या, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिए।
एक्स बोथ साइड। बोलिए एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को क्या कहिएगा? एफ डैश एक्स। थोड़ा फास्ट कीजिए अब। एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को क्या कहिएगा? एफ डैश एक्स। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। अब प्लस 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1। तो 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, और 8 का क्या हो जाएगा? 0। तो क्या इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकल पाया? तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हाँ, तो लिखेंगे इसलिए, है ना, किस अंतराल? खुला अंतराल। खुला अंतराल। खुला अंतराल कैसे लिखेंगे? इसी को बस केवल पलट देना है। -4 से 2 में f ऑफ x क्या है? अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। बोलिए इस प्रकार रोले का दूसरा शर्त संतुष्ट हुआ। अब बताइए तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है कि फंक्शन का जो वैल्यू है वो इंटरवल के दोनों मानों पर क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है क्या? पहले ही बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। हम निकालेंगे एफ ऑफ ए। क्या निकालेंगे? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, ए का मान कितना है? -4। ए का मान क्या है? -4। तो जहां जहां एक से वहां वहां क्या भर दीजिए? -4। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 और माइनस का क्या? 8। ये बोल दीजिए क्या हो जाएगा? 4 चौका 16। ये माइनस हो जाएगा 4 दूना 8 और -8। बोलिए कितना आ जाएगा? 16 में से 8 गया 8 और 8 में से 8 चल जाएगा 0। बोलिए ये एफ ऑफ -4 का वैल्यू है कितना आ गया? 0। इसी तरह से एफ ऑफ क्या निकालेंगे? बी निकालेंगे। आइए इधर चलते हैं, एफ ऑफ बी निकालेंगे। तो एफ ऑफ बी, बी बोले तो किसका मान कितना है? 2 है। तो बोलिए जहां जहां फंक्शन में x है वहां वहां क्या बढ़ाएगा? 2 बढ़ाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और माइनस का क्या? 8। तो बोलिए एफ ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 और -8। बोलिए एफ ऑफ 2 बराबर क्या आ जाएगा? 4 4 8 और 8 में से 8 जाएगा 0। बोलिए क्या दोनों वैल्यू पर फंक्शन का मान सेम है? तो लिखेंगे कि चूंकि कितना कितना पर एफ ऑफ -4 का वैल्यू एफ ऑफ 2 के बराबर है, जो कितना के बराबर है? 0 के बराबर है। इस प्रकार रोले का तीसरा शर्त, नियम नहीं, तीसरा शर्त संतुष्ट हुआ। तीसरा शर्त क्या हुआ? संतुष्ट हुआ। आप बताइए कि क्या इसमें तीनों कंडीशन अप्लाई है? लिखेंगे कि चूंकि एफ ऑफ एक्स के लिए रोले का तीनों शर्त संतुष्ट हुआ। तीनों शर्त संतुष्ट हुआ। इसलिए अब चलेंगे किनके अनुसार? रोले के अनुसार। किनके अनुसार? रोले साहब क्या बोले कि अगर कोई फंक्शन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तब रोले कहते हैं कि हम आपको एक ऐसा सी देंगे जो निकलेगा एफ डैश सी बराबर 0 करने से, और वो जो सी मिलेगा वो उस बंद अंतराल ए से बी के बीच का ही होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए किनके अनुसार? रोले के अनुसार एफ डैश सी बराबर क्या करेंगे? 0। हम यहां से किसका वैल्यू निकालेंगे? सी का। किसका वैल्यू निकालेंगे? सी का। अब इस एफ डैश सी का मतलब समझिए क्या हुआ। आप यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाले हुए हैं। देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स है, आपसे पूछ रहा है कि एफ डैश सी क्या होगा। भाई मेरे जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या भर दो? सी भर दो। नहीं समझ में आया? अरे ये जो डिफरेंशिएशन निकाले हो तो इसमें एफ डैश एक्स है ना, आपको किसका वैल्यू चाहिए? एफ डैश सी का। मतलब जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर क्या भर देंगे? सी भर देंगे। तो बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2c अब प्लस कितना? 2
बराबर कितना 0। अब बताइए क्या होगा यहाँ से 2c बराबर ये +2 उधर जाएगा तो -2, देयरफॉर c बराबर क्या हो जाएगा -2/2, कितना आ जाएगा -1। यह जो c का मान -1 मिला है इसको से पूछिए कि क्या जी तुम इस इंटरवल के बीच में लाई करता है, आता है इसके बीच में, तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि -1 जो है वो बिलोंग्स करता है किसमें -4 से कितना में 2 में, या ऐसा लिखेंगे कि चूंकि -1 जो है आपका -4 से बड़ा है और 2 से क्या है छोटा है। तो हमने जो c निकाला क्या ये c जो है इन दोनों इंटरवल के बीच में था, लाई कर रहा था, तो लाई कर रहा था, तो इस प्रकार रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। ठीक है, लिख देंगे अंत में इस प्रकार f ऑफ x के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ गए हैं? चलिए इसको नोट कीजिए।